जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं आहार तंत्र। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे डाइटरी फाइबर क्या होते हैं या फिर आहार तंत्र क्या होते हैं और उनको कैसे डिफाइन करते। तो आइए समझते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, डाइटरी फाइबर क्या है। डाइटरी फाइबर जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, आहार तंत्र। क्या कहते हैं, आहार तंत्र। अब जैसा कि क्या लिखा हुआ है, डाइटरी फाइबर आर एडिबल बट नॉट डाइजेस्टिबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग एट लीस्ट 3 मोनोसैकेराइड। इसके कहने का मतलब है जो डाइटरी फाइबर होते हैं, आहार तंत्र होते हैं, वो क्या होते हैं, एडिबल। एडिबल मतलब खाने योग्य होते हैं, बट नॉट डाइजेस्टिबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग एटलीस्ट 3 मोनोसैकेराइड्स के कहने का मतलब है, लेकिन क्या होते हैं, डाइजेस्टिबल नहीं होते हैं। और कहां से प्राप्त होते हैं, प्लांट, जो कार्बोहाइड्रेट वाले प्लांट होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। और जो प्राप्त होते हैं उनमें क्या होता है, एटलीस्ट 3 मोनोसैकेराइड, लगभग तीन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट उसमें होते हैं। किसमें डाइटरी फाइबर्स में, जो क्या होता है, प्लांट से प्राप्त होता है और खाने योग्य होता है, लेकिन डाइजेस्टिबल नहीं होता है। अब आगे समझते हैं क्या है लिग्निन। क्या है लिग्निन क्या है, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। लिग्निन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और क्या है, लिग्निन इज आल्सो अ डाइटरी फाइबर। लेकिन क्या है, लिग्निन क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी क्या है, एक प्रकार का आहार तंत्र या फाइबर है। क्या है, डाइटरी फाइबर है। अब आगे समझते हैं क्या है, अनडाइजेस्टेड फाइबर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रीच द लार्ज इंटेस्टाइन where it is may broken down into absorbable substance। इसके कहने का मतलब है जो अनडाइजेस्टेड फाइबर होते हैं या जो अपाच आहार तंत्र होते हैं, क्या होते हैं, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते। और क्या होते हैं, रीच द लार्ज इंटेस्टाइन। और क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। where it is में broken down into क्या है, where it is में broken down into absorbable substance। यहाँ पर क्या होता है, उनका ब्रोकन डाउन होता है, किसमें, एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में, जो अवशोषित होने वाले पदार्थों में क्या होता है, उनका ब्रोकन डाउन वहीं से क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं स्टूल के थ्रू। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं डाइटरी फाइबर क्या है और उनको कैसे डिफाइन करते हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं डाइटरी फाइबर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। हम समझेंगे डाइटरी फाइबर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। जैसा कि आप हेडिंग डाल ले, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइटरी फाइबर। तो जो डाइटरी फाइबर होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या है, पहला सोल्यूबल फाइबर। क्या है, सोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर का मतलब क्या होता है, घुलनशील तंतु, आहार तंतु। क्या है, घुलनशील आहार तंतु या घुलनशील तंतु। एंड दूसरा क्या, इनसोल्यूबल फाइबर। क्या है, इनसोल्यूबल फाइबर का मतलब क्या है, अघुलनशील तंतु। क्या, अघुलनशील तंतु। तो जैसा कि क्या, सोल्यूबल फाइबर क्या है, आगे समझते क्या, इट इंक्लूड्स पेक्टिन, गम्स एंड म्यूसिलेज दैट इज फाउंड इन प्लांट सेल। इसके कहने का मतलब है यह कहां प्रेजेंट होता है, पेक्टिन एंड गम्स मतलब गोंद, एंड म्यूसिलेज दैट इज फाउंड इन प्लांट सेल के जो प्लांट सेल होती हैं, जो हमारी पादप कोशिका होती है उसमें बनती हैं। और कहां पर होती है, और उसमें क्या क्या शामिल होता है, जो है जो घुलनशील फाइबर है उसमें क्या क्या शामिल होता है, पेक्टिन एंड गम्स एंड म्यूसिलेज शामिल होता है, जो कि कहां होती है, कहां से फाउंड होती है, प्लांट सेल में फाउंड होती है। फिर आगे क्या लिखा, इट डिक्रीज द एलडीएल लेवल। इसके कहने का मतलब है जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एलडीएल लेवल को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। एलडीएल लेवल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हम लोग में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है क्या होता है, एचडीएल, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है क्या है, एलडीएल। लेवल को क्या करता है, कम करता है। एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। क्या, एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। और क्या करता है, जो कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारी कब्ज होती है, जो इंसानों की कब्ज होती है, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, फिर ठीक करता है। फिर आगे इसका एग्जांपल क्या है, इजी फ्रूट्स। कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं। क्या, सोल्यूबल फाइबर कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट्स में। एंड
वेजिटेबल्स, कहाँ वेजिटेबल्स में, और स्वीट पोटैटोज, क्या स्वीट पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज क्या होता है, जो मीठे आलू होते हैं उनको क्या कहते हैं, शकरकंद, क्या कहते हैं, शकरकंद, जिन्हें यूं है आम भाषा में क्या कहते हैं, जो देहाती भाषा में कहते हैं गंजी, क्या कहते हैं, गंजी, ठीक है। फिर और किसमें, पीज, पीज मतलब मटन में पाया जाता है, लेंटाइल्स, जितनी प्रकार की दालें होती हैं मसूर की दालों में पाए जाते हैं, क्या क्या चीज पाया जाता है, सोल्यूबल फाइबर। इसके एग्जांपल आप समझ चुके हैं। और यह डिक्रीज क्या करता है, एलडीएल लेवल को डिक्रीज करता है, और क्या करता है, और कहाँ फाउंड होता है, फाउंड कहाँ होता है, प्लांट सेल में फाउंड होता है। और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, पेक्टिन, गम्स एंड म्यूसिलेज शामिल होते हैं। आप समझते हैं दूसरे टाइप का फाइबर क्या है, इनसोल्यूबल फाइबर, क्या इनसोल्यूबल फाइबर, क्या इनसोल्यूबल फाइबर क्या होता है, इंक्लूड सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन्स, क्या है, लिग्निन्स एंड फाउंड इन प्लांट सेल। इसके कहने का मतलब है इसमें क्या क्या शामिल होता है, सेलुलोज शामिल होता है, और हेमीसेलुलोज शामिल होता है, और क्या लिग्निन शामिल होता है। और ये बनते कहाँ पर है, फाउंड इन प्लांट सेल। भी कहाँ बनते हैं, प्लांट सेल के, कहाँ है, प्लांट सेल के कोशिका में बनते हैं, जो उनकी मेम्ब्रेन होती है दीवार पर बनते हैं, क्या फाउंड इन प्लांट सेल। फिर आगे क्या है, इट इंक्रीज द बल्क ऑफ फॉयसेस। इसके कहने का मतलब है जो यूं कहे या इंक्रीज करता है किसको, बल्क ऑफ फॉयसेस, जो हम लोगों में मल होता है उसको डिक्रीज करने में, उसको निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है, या इंक्रीज करता है, बढ़ोतरी करता है, बाहर निकालने में बढ़ोतरी करता है या ज्यादा इंक्रीज करता है। फिर एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और जो आपका मल होगा वो बाहर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या लिखा हुआ, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, कब्ज को खत्म करता है। और आगे क्या लिखा है, इसका एग्जांपल क्या है, इजी एग्जांपल, मतलब व्हीट ब्राउन, गेहूं की भूसी, क्या है, गेहूं की भूसी, क्या है, गेहूं की भूसी। और क्या होता है, राइस की भूसी में भी पाया जाता है, क्या इनसोल्यूबल फाइबर। कॉर्न ब्रान में, किसमें, कॉर्न ब्रान मतलब मकई की भूसी में भी पाया जाता है, और राइस ब्रान मतलब क्या होता है, चावल की भूसी में भी पाया जाता है। और क्या, नट्स में, क्या नट्स में इनसोल्यूबल फाइबर पाया जाता है। और किसमें, एप्पल में, क्या एप्पल में। और किसमें, होल, क्या है, होल व्हीट ब्रेड। होल व्हीट ब्रेड का मतलब है, व्हीट ब्रेड का मतलब है साबुत गेहूं की रोटी में भी क्या पाया जाता है, इनसोल्यूबल फाइबर। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे डाइटरी फाइबर का क्लासिफिकेशन क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं इसका थेराप्यूटिक यूज क्या है। अब हम समझेंगे डाइटरी फाइबर्स के थेराप्यूटिक यूज क्या है, और डाइटरी फाइबर कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, और क्या क्या चीज मेंटेन रखते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लें, थेराप्यूटिक यूज ऑफ डाइटरी फाइबर्स। तो जैसा कि पहला इसका यूज क्या है, रिड्यूस रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसके रिस्क या उसके जोखिम को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या फिर कम करते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज होते हैं उसके जोखिम को कम करते हैं। और क्या है, रिड्यूस रिस्क कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। जो हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होते हैं, हमारे हार्ट से संबंधित जितनी भी प्रकार की डिसीज होती हैं उसके जोखिम को क्या करते हैं, कम करती हैं। फिर क्या, रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर। क्या, रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर। रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर क्या होता है, जो कैंसर का रिस्क है, कैंसर का जोखिम होने के चांस जो होते हैं उसको क्या करता है, कम करता है। क्या चीज, डाइटरी फाइबर, आहार तंत्र। फिर आगे क्या लिखा, रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। क्या है, रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको क्या करते हैं, उसके जोखिम को कम करते हैं। आप समझते हैं, जैसा आप समझ लीजिए कैंसर क्या होता है, कैंसर होता है एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, से कोशिकाओं का विभाजन होना अनकंट्रोल हो जाता है बहुत अत्यधिक मात्रा में, तो उसे क्या कहते हैं कैंसर। और जो ब्रेस्ट कहता है, ब्रेस्ट कैंसर जब महिलाएं बहुत ज्यादा क्या अपने सुंदरता के आगे क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती, तो उनके स्तन में या फिर उनके ब्रेस्ट में क्या होता है, कैंसर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और उसको रिड्यूस करता है डाइटरी फाइबर्स, उसके जोखिम को कम करता है। और क्या, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। क्या है, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन का मतलब है क्या है, कब्ज को मेंटेन हेल्थियर वेट का मतलब है आपके जो स्वस्थ वजन होना चाहिए उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं डाइटरी फाइबर्स के थेराप्यूटिक यूज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट।